हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं स्कूल एडमिशन से संबंधित वीडियो लाते रहता हूं और इस कड़ी में आज मैं आरटी बिहार का एक वीडियो लेकर आया हूं। आप देख सकते हैं ये पुरानी नोटिस है, लेकिन इस पुरानी नोटिस में कुछ चीजें ऐसी हैं जिसे डिस्कस करना जरूरी था, इसलिए मैं ये पुरानी नोटिस लेकर आया हूँ। तो चलिए इस नोटिस में देखते हैं कि क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग का कमेंट आ रहा था कि क्या बिहार में केवल एक ही क्लास में एडमिशन होगा, क्लास 1 में, या बाकी क्लास में एडमिशन होगा। तो मैं उसी के संबंध में ये वीडियो लेकर आया हूं। चलिए हम देखते हैं कि नोटिस क्या कहती है। जो सरकार द्वारा नोटिफिकेशन आया था उसमें क्या कहा गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन है जिसमें उन्होंने कहा था कि आरटी का एप्लीकेशन ज्ञानदीप पोर्टल पर ऑनलाइन नामांकन की प्रक्रिया को लाइव करने के संबंध में। यहाँ एक चीज आप देख पा रहे होंगे कि प्रसंग में एक पत्र का रेफरेंस दिया गया है और इसी पत्र के क्रम में कहा गया है कि इसी पत्र में कंडिका 6 के अनुसार एडमिशन होने हैं। तो हमें कंडिका 6 देखना बहुत जरूरी है कि कंडिका 6 में क्या कहा गया है। इसलिए मैं यह विभागीय पत्र, जो ये विभागीय पत्र है, इसे मैं लेकर आया हूं और आपको दिखाऊंगा कि कंडिका 6 में क्या कहा गया है। उसके पहले हम देख लेते हैं कि फॉर्म कब तक भरे जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा कि फॉर्म कब तक भरे जाएंगे। आप देख सकते हैं 26 दिसंबर से शुरुआत है और 25 जनवरी तक भरे जाएंगे, यानी अभी 5 दिन फॉर्म और भरे जाने हैं। 25 जनवरी तक फॉर्म भरे जाने हैं। और बिहार आरटी में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉर्म एक ही बार भरे जाते हैं, बार बार फॉर्म नहीं भरे जाते हैं। इसलिए आप लोग कोई गलती नहीं करिएगा, फॉर्म जरूर भरिएगा, क्योंकि लिस्ट तो कई बार आती है, लिस्ट 3 बार आती है, लेकिन फॉर्म एक ही बार भरे जाते हैं। इसलिए फिर से आपको कोई डेट नहीं मिलेगी, आपको फॉर्म अभी ही भरना है, तुरंत ही भरना है। तो चलिए हम पहले वो पुरानी नोटिस देखते हैं कि उसके कंडिका क्रमांक 6 में क्या कहा गया है। तो आप देख सकते हैं ये वही लेटर है जिसका मैं जिक्र कर रहा था। यहाँ आप लेटर क्रमांक देख सकते हैं, ये इसी लेटर का रेफरेंस दिया गया था और ये वही लेटर है। इसको मैं पिछले साल भी आपके सामने लेकर आया था। अब इसमें कंडिका क्रमांक 6 ही देखेंगे, क्योंकि ये लेटर थोड़ा बड़ा है, समय ज्यादा लेगा। क्योंकि नए वाले में केवल कंडिका क्रमांक 6 का रेफरेंस बताया गया है, तो हम कंडिका क्रमांक 6 ही देखेंगे। तो चलिए हम कंडिका क्रमांक 6 देखते हैं। अब यहाँ आप देखिए, यही है कंडिका क्रमांक 6। तो यहां से शुरू होता है, इसमें लिखा हुआ है स्थानीय प्राधिकार या सरकार से किसी प्रकार की सहायता या अनुदान प्राप्त नहीं करने वाले गैर सहायता प्राप्त विद्यालय के पहली कक्षा अथवा विद्यालय पूर्व शिक्षा देने वाले विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षा यथा नर्सरी, यूकेजी मॉन्टेसरी के बच्चों की कुल संख्या के कम से कम 25% की सीमा तक कमजोर वर्ग और अलाभकारी समूह के बच्चों के नामांकन की प्रक्रिया को पारदर्शी एवं प्रभावी रूप से लागू करने हेतु शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा पोर्टल विकसित किया जाएगा। इस पर आंकड़ों की प्रविष्टि के निमित्त निम्न प्रक्रिया निर्धारित की जाती है। तो ये वाला मैंने पढ़ा, आप देख सकते हैं कि इसमें कहा गया है कि विकसित किया जाएगा। इसलिए इसमें ऐसे कहा गया है क्योंकि ये पिछले साल का था। आप इसका डेट देख सकते हैं, ये 15/6/2023 को आया था। तो इस तरीके से उस समय पिछले साल की प्रक्रिया भी शुरू नहीं हुई थी और पिछले साल ही ज्ञानदीप पोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं, उसके पहले ऑनलाइन फॉर्म नहीं था। इसलिए इसका सेंटेंस ऐसा है। चलिए हम वीडियो की तरफ चलते हैं। तो हम देख रहे थे कंडिका क्रमांक 6। तो कंडिका क्रमांक 6 में जो महत्वपूर्ण था वह यह था, इसमें कहा गया है कि नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी या मॉन्टेसरी में भी जहां ऐसी क्लासें चलती होंगी वहां बच्चों का एडमिशन होगा। और इसी चीज को यहाँ आगे भी बताया गया है 6 में भी बताया गया है कि जिले के सभी प्रस्वीकृत गैर सहायता प्राप्त विद्यालय के पहली कक्षा अथवा विद्यालय पूर्व शिक्षा देने वाले विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षा यथा नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, मॉन्टेसरी के बच्चों के नामांकन की कुल संख्या तथा कमजोर वर्ग और अलाभकारी समूह के बच्चों के नामांकन के लिए निर्धारित 25% संख्या की सूचना पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। नेक्स्ट जो है वह है इच्छुक अभिभावक अपने बसाव क्षेत्र से संबंधित पड़ोस के प्रस्वीकृत गैर सहायता प्राप्त विद्यालय में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे। फिर नेक्स्ट है इच्छुक अभिभावक अपने बसाव क्षेत्र के प्रखंड तथा नजदीक के प्रखंड जिले के अंदर सहित कुल 5 विद्यालयों में नामांकन हेतु विकल्प दे सकते हैं।
नेक्स्ट है विद्यालय पहुंच के लिए परिवहन पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा नहीं की जाएगी। नेक्स्ट है यानी पांचवा है नामांकन संबंधित आवश्यक दस्तावेजों की जांच सीट आवंटन के पूर्व पोर्टल पर ही संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा की जाएगी। इस हेतु उन्हें लॉगिन आईडी अलग से दिया जाएगा। पोर्टल के माध्यम से आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र इत्यादि की जांच की जाएगी। तो ये पूरी प्रक्रिया इसमें बताई गई है, इसीलिए कंडिका क्रमांक 6 का रेफरेंस दिया गया था, क्योंकि इसमें माता पिता को क्या करना है, फिर अधिकारियों को क्या करना है, जांच कैसे होनी है, ये सारी प्रक्रिया बताई गई है। फिर नेक्स्ट है प्राप्त आवेदनों के प्रथम विकल्प के आधार पर सीट का आवंटन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी प्रारंभिक शिक्षा एवं समग्र शिक्षा द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है विद्यालय में उपलब्ध सीट से अधिक नामांकन के लिए आवेदन प्राप्त होने पर संबंधित जिला के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान द्वारा पोर्टल पर ही बच्चों का चयन रैंडमली किया जाएगा। यानी अगर सीट के बराबर या उससे कम आते हैं तब तो कोई बात नहीं है, सभी बच्चों का एडमिशन हो जाएगा। लेकिन यदि सीट से ज्यादा आवेदन आ जाते हैं तो पोर्टल पर ही ऑनलाइन माध्यम से लॉटरी निकाली जाएगी। नेक्स्ट है निर्धारित संख्या में बच्चों के नामांकन नहीं होने की स्थिति में इस प्रक्रिया को एक से अधिक बार किया जा सकेगा। अब जैसे ज्यादा होगा तो लॉटरी निकलेगी, लेकिन अगर कम हुआ तो क्या होगा, कम है तो जितने बच्चे आए हैं उनका सबका एडमिशन होगा। अगर उनके डॉक्यूमेंट सही है, बाकी चीजें सही हैं, तो उनका सबका एडमिशन हो जाएगा। फिर सीट खाली रहने की स्थिति में नामांकन फिर से होने के चांस रहेंगे। अब देखिए जो नई नोटिस आई है उसमें दोबारा नामांकन का कोई डेट नहीं दिया गया है, लेकिन जिसका रेफरेंस दिया गया है उस रेफरेंस में कहा जा रहा है कि अगर निर्धारित संख्या में बच्चों के नामांकन नहीं होता है तो फिर से नामांकन की प्रक्रिया को किया जा सकेगा। तो ऐसा उन स्कूलों में होगा जहां पर कम फॉर्म आएंगे, यानी कम बच्चों का एडमिशन होगा, यानी सीट खाली रह जाएगी। नेक्स्ट है कमजोर वर्ग और अलाभकारी समूह के बच्चों के शिक्षा पर हुए व्यय के नियमानुसार प्रतिपूर्ति हेतु विद्यालय द्वारा पोर्टल पर बैंक से संबंधित आवश्यक सूचनाओं की प्रविष्टि की जाएगी। विभाग द्वारा PFMS के माध्यम से संबंधित विद्यालय को प्रतिपूर्ति की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इस हेतु विभाग द्वारा आवश्यकता अनुसार बच्चों के नामांकन का भौतिक जांच भी कराया जा सकेगा। तो ये लास्ट था 6 का, ये 9वां था और लास्ट था। तो इसमें बताया गया है कि जो बच्चों का एडमिशन होगा उसकी फीस सरकार देगी। वो फीस स्कूल वाले सरकार से कैसे लेंगे वो बताया गया है, और इसमें बताया गया है कि बच्चों की भौतिक जांच, यानी स्कूल में जाकर जांच भी होगी कि उतने बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं, जितने का पैसा सरकार दे रही है। तो ये पूरी जानकारी थी। अब इसमें एक चीज बहुत ही महत्वपूर्ण था कि मैं पुराना नोटिस लेकर क्यों आया, मैं पुरानी जानकारी लेकर क्यों आया, क्योंकि मैं ऑनलाइन माध्यम से खोज रहा था तो मुझे ऑनलाइन में ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली, ऐसा कोई भी वीडियो नहीं मिला जिसमें इस तरह की जानकारी दी गई हो। इसलिए मैं आपके लिए ये वीडियो लाया हूं और उम्मीद भी करता हूं कि ये वीडियो आपके काम कर रहा होगा, क्योंकि इसमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां थी जिसे आपको जानना आवश्यक था। अगर इसमें कुछ चीजें रह गई हो तो आप हमें कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और इस नोटिस को एक बार पूरा मैं फिर से दिखा देता हूं। अगर इस नोटिस में और कोई जानकारी आपको लेना होगा तो उसे आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा, ले लीजिएगा। और इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई शंका रह गया है, कोई प्रश्न रह गया है, तो आप उसे भी हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट का जवाब देंगे। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।